प्रयागराज महाकुंभ में हजारों की संख्या में साधु संत और सन्यासी अपनी छावनी में दाखिल होकर ढूंढी दबाते हुए जप तप और साधना में जुटे हुए हैं। वह गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंचेंगे, लेकिन महाकुंभ और कुंभ में क्या फर्क होता है? महाकुंभ में मां गंगा, जमुना और सरस्वती के संयुक्त भाग में जब श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं, तब उनको किन किन चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर अयोध्या के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश तिवारी जी महाराज ने एक बड़ा संदेश दिया। आइए जानते हैं इस खास खबर में। महाकुंभ 12 साल में होता है। जैसे वृष राशि में बृहस्पति, मकर राशि में सूर्य और मकर राशि में चंद्रमा जब होता है तो ये मुख्य स्नान प्रयाग का महाकुंभ होता है। जब सिंह में होता है तो उज्जैन में होता है। ऐसे 12 साल बृहस्पति, क्योंकि एक राशि से दूसरी राशि जाने में 12 से 13 वर्ष लगता है, इसलिए जब बृहस्पति फिर पुनः वृष राशि में आएगा तब प्रयाग में महाकुंभ होगा। ये आएगा 12 से 13 साल के बीच में। इस वर्ष का जो स्नान आप पूछ रहे हैं जी, 13 जनवरी को पूष पूर्णमासी है, तो पूष पूर्णमासी को पहला स्नान होता है और इसका शुरुआत होता है, क्योंकि माघ माना जाता है। माघ मकर गति जब रवि हुई, तीरथ पतहि आउ सब कोई। माघ में जब भी बृहस्पति मकर में सूर्य जाता है तो मेला लगता है। कुंभ का स्नान प्रयाग में हर वर्ष होता है। तो पहला स्नान 13 जनवरी को, दूसरा जो मकर में सूर्य जाएगा, मकर संक्रांति जो भी चौपाई बोले, यह जा रहा है 14 जनवरी को, जिसे हम लोग खिचड़ी पर्व भी मनाते हैं, खिचड़ी या लोहड़ी इत्यादि कहते हैं, तो वो है। तो 13 को भी पहला स्नान, 14 को दूसरा स्नान, फिर तीसरा मुख्य स्नान 29 को है, जो मौनी अमावस्या जिसे कहते हैं, जो अमावस्या का सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो 29 को होगा। फिर 29 के बाद बसंत पंचमी को होगा, जो बसंत पंचमी आपकी 2 फरवरी को होगी। 2 फरवरी को बसंत पंचमी है। चौथा 12 फरवरी को होगा, जो माघ की पूर्णिमा रविदास जयंती होती है, वो अंतिम होगा। यानी 13 जनवरी से लेकर और 12 फरवरी तक ये कुंभ का पर्व चलेगा। जी महाराज जी, क्या कारण है कि लोग महाकुंभ में स्नान करने के बाद या कुंभ भी पड़ता है उसके बाद स्नान करने के बाद लोग है कि जो स्थिति है, कुंभ माने होता है हवा, और जब देवासुर संग्राम हुआ था, अमृत कलश निकला था, देवता दानों का युद्ध हुआ था, देवता लोग और दानव जो बात किए अमृत पीने के लिए, तो देवताओं के राजा इंद्र थे, इंद्र का बेटा जयंत था, और जयंत ने कुंभ के घड़े को लेकर भगा, तो वो 4 स्थान पे रखा, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में और नासिक। ये चारों कुंभ लगता है कि रखा गया तो अमृत गिरा, छलक की, तो अमृत बूंद हो गया। इसलिए चारों जगह हर तीसरे वर्ष 4 3 12 एक कुंभ लगता है। यही कुंभ का महत्व है। और कुंभ के दिन गंगा का स्नान परम पवित्र स्नान है, परम पुण्य। 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है, 3 वर्ष पे अर्धकुंभी लगती है, तो ये बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है। तो इसमें अयोध्या के लगभग साधु संत पहुंच रहे हैं। 3 स्नान मुख्य माना गया है, एक 14 तारीख को, 14 जनवरी को, और उसके बाद 29 जनवरी को, और 3 फरवरी को लास्ट जो अमावस्या है, स्नान है, वो करेंगे। और
हमारे वैष्णव धर्म में ज़्यादातर यही 3 स्नान करते हैं। उसके बाद रहेगा तो 12 फरवरी तक, लेकिन हम वैष्णव साधुओं का जो है 3 ही स्नान मुख्य माना जाता है। और अब की बार इलाहाबाद में मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिससे काफ़ी साधु खुश हैं और अच्छा कुंभ हो रहा है। और वहाँ का प्रभाव जो है अयोध्या में दिखाई दे रहा है। अयोध्या में काफ़ी भीड़ हो रही है। ये था कि कुंभ से स्नान के बाद लोग आते थे, लेकिन अब की बार भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थापना जो हुई है, लोगों का मानना है, ज़्यादातर लोगों का, कि अयोध्या पहले चले, प्रभु श्री राम का दर्शन करें, श्री हनुमान जी का दर्शन करें, उसके बाद इलाहाबाद जाने के लिए लोग, ज़्यादातर लोग जो हमसे मिले यही बता रहे हैं पहले यहाँ करके फिर चलते हैं। महाराज जी, क्या कारण है कि लोग कुंभ में स्नान करने के बाद लोग अयोध्या पहुंचते हैं और सरयू में स्नान करते हैं? इसका क्या मेन महत्व है? मेन महत्व यही है, स्नान माँ सरयू जो है, गंगा सरयू सब एक ही हैं। और सरयू जो है आपको सरलता से मिल जाती है। और वहाँ कुंभ लगा है, थोड़ा दूरी पड़ता है, लेकिन जो है सब एक ही हैं। लेकिन वह पर्व पे जो लोग इलाहाबाद नहीं जा पाएंगे वो सरयू स्नान करेंगे। और अयोध्या तो हमेशा से पूजनीय रही है, अयोध्या का तुलना कोई नहीं कर पाएगा। तो अयोध्या में स्नान करना या इलाहाबाद में स्नान करना, तो कुंभ है, वहाँ पे एक पर्व है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं। और बहुत से स्नान हैं जो अयोध्या में ही किया जाता है। तो लोगों का मानना है कि इलाहाबाद भी स्नान करें और अयोध्या में भी स्नान करें, भगवान का दर्शन भी करें। महाराज जी, कि क्या संदेश देंगे आप, चूंकि बड़े पद पर भी हैं और साथ ही आप उत्तर प्रदेश केसरी भी रहे हैं, महंत भी हैं, तो क्या संदेश देंगे समस्त भारतवर्ष को? आप सभी लोग सनातन धर्म के मानने वाले, आप सभी लोग जाइए और इलाहाबाद में महाकुंभ का मेला देखिए, स्नान करिए, साधु संतों का दर्शन कीजिए, दान पुण्य कीजिए और अयोध्या आइए। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करिए, हनुमान जी महाराज का दर्शन करिए। लेकिन एक बात मत भूलिएगा कि हनुमान जी का दर्शन करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिना हनुमान जी की इच्छा से कुछ नहीं हो सकता है। जब तक हनुमान जी का दर्शन नहीं करेंगे, अयोध्या के किसी दर्शन का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज को भगवान श्री रामचंद्र जी अपना ज्येष्ठ पुत्र मानकर माता सीता और भगवान राम ने अयोध्या की गद्दी उन्हीं को सौंपी है। कलयुग के राजा और कलयुग में देवता सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज हैं। जब तक उनका दर्शन नहीं होगा, तब तक किसी देवी देवता का दर्शन फलीभूत नहीं माना जाएगा।